हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही होगी गाइस। आप नोट्स बना रहे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, सो ऐसे ही पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिए। हम आपके लिए लाते रहेंगे नई नई वीडियोस, नए नए कॉन्सेप्ट्स और उनकी एक्सप्लेनेशन, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना आए। सो गाइस, लास्ट वीडियो में हमने कुछ सॉल्व एग्जाम्पल किए थे ऑन नर्स्ड इक्वेशन। हम आज डिस्कस करेंगे MCQs, इम्पोर्टेंट MCQs फॉर IIT JEE एंड नीट ऑन नर्स्ड इक्वेशन, जो कि बहुत पूछे जाते हैं, है ना। सो दोस्तों, इनको ध्यान से देखेंगे आप और सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, देन आंसर देखेंगे। ऐसे नहीं कि पहले ही आंसर देख लिया। वीडियो को पॉज कर करके आप क्या करेंगे, पहले उनको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव नंबर फर्स्ट है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एट pH 10 एंड pH 2 इज इक्वल टू 1 atm। तो यहाँ पे दिया गया है, चार ऑप्शन गिवन है आपको, और पूछा क्या है कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होगा। अब इसने बोला हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इसका मतलब शी, है ना, SHE। ठीक है दोस्तों, पीएच गिवन है। पीएच का मतलब क्या है? पीएच होती है हमारी माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ पीएच, जो कि आपको बहुत अच्छे से याद होगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे जो आयन की कंसंट्रेशन हो जाती है, जब पीएच 10 निकली होगी, तो आयन की कंसंट्रेशन कितनी होगी? 10⁻⁻10 होगी, है ना। तो एच आयन की कंसंट्रेशन 10⁻⁻, जितनी पीएच होती है उतनी ही कंसंट्रेशन उसको माइनस की पावर में आप लगा दो, सिंपल। और ये दिया हुआ है नेक्स्ट, प्रेशर H2 गैस का प्रेशर कितना है? 1 atm। तो क्या हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे नर्स्ड इक्वेशन, यहाँ पे हम अप्लाई कर देंगे, जिसमें शी का जो पोटेंशियल है वो ज़ीरो हो जाएगा, और क्यू की वैल्यू निकालते समय हम क्या करेंगे? एच आयन की कंसंट्रेशन अपॉन प्रेशर ऑफ गैस। ठीक है, सो एच आयन की कंसंट्रेशन 10⁻⁻10 अपॉन प्रेशर गैस का कितना दिया हुआ है? 1 atm, है ना। गैस के केस में उसकी जो एक्टिविटी होती है वो हम क्या लेते हैं? प्रेशर। मैंने कितनी बार बताया आपको। और मेटल के केस में अगर सॉलिड है तो मेटल की एक्टिविटी 1 ले लेंगे। ठीक है दोस्तों, सो ई नोट हो जाएगा यहाँ पे 0। अब देखिए, आपने कर लिया होगा तो अच्छी बात है। सॉल्यूशन देखिए, हिंट में भी गिवन है ई नोट। शी के लिए मैंने क्या बताया था कि जो ई नोट होता है शी का, आयुपैक ने बोला कि वो 0 वोल्ट लेना है। ठीक है, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होंगे वो होंगे 1 इलेक्ट्रॉन या 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर मोल ऑफ एच आयन। ठीक है, तो एन की वैल्यू हो जाएगी 1, और यहीं से आप फाइंड कर लेंगे नेक्स्ट इक्वेशन को अप्लाई करके। ठीक है दोस्तों, सो आंसर कितना आएगा आपका? 0.59 वोल्ट, है ना। जो कि आंसर कितना है, कौन सा है यहाँ पे? सी आंसर इज द करेक्ट आंसर। सी आंसर विल बी द करेक्ट। क्लियर। अब ऐसा नहीं है कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड देखा आपने और कुछ नहीं देखा और जीरो, एकदम बी फॉर बजरंग बली, ले ठप्पा और गलत। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान से करना है। नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर ए फिजिबल सेल रिएक्शन इज। फिजिबल सेल रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमने क्या पढ़ा था? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के ई क्यू या फिर के सी, के ई क्यू या फिर के सी इज इक्वल टू ई नोट सेल इंटू एन अपॉन 0.0591। यही पढ़ा था ना, जहाँ पे ई सेल की वैल्यू क्या हो गई थी? 0। जब इक्विलिब्रियम आ गया था ई सेल 0 नेक्स्ट इक्वेशन में, और क्यू को रिप्लेस कर दिया था हमने के ई क्यू से, है ना। तो फिजिबल सेल रिएक्शन के लिए, फिजिबल मीन्स जो हो सकती है, जो के ई क्यू की वैल्यू क्या होनी चाहिए? ग्रेटर देन 1, लेस देन, ए में है क्या लेस देन 1, बी इज इक्वल टू 1, सी ग्रेटर देन 1, या फिर डी 0। के ई क्यू की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए फॉर ए फिजिबल सेल रिएक्शन, है ना। भाई फिजिबल नहीं होगी तो सेल रिएक्शन ही नहीं होगी, फिर तो चलेगा ही नहीं, है ना। सेल रिएक्शन के लिए इस कितनी होनी चाहिए? ग्रेटर देन 1, ऑलवेज विल बी ग्रेटर देन 1। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ई नोट फॉर द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ई नोट फॉर द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, कौन सी सेल गिवन है? डेनियल सेल, है ना। डेनियल सेल, गैल्वेनिक सेल, क्योंकि सॉल्ट ब्रिज लगा हुआ है और स्टैंडर्ड कंडीशन पे है 25 डिग्री सेल्सियस पे। इसका ईएमएफ कितना दिया है? 1.1 वोल्ट।
द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द सेल रिएक्शन क्या होगा, व्हाट विल बी द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, फॉर्मूला क्या लगा देंगे, log k इज इक्वल टू ई नोट सेल इंटू एन अपॉन 0.0591, दिस विल बी द फॉर्मूला। और एंटीलॉग फाइंड कर लेंगे, एंटीलॉग फाइंड करने के बाद में आपको कुछ आंसर मिलेगा। सो आंसर जो आपका आएगा वो नियर अबाउट बी है ना, 10⁻37 के इक्वल आएगा। ठीक है, ये आपको एंटीलॉग टेबल बताएगी, या जिसको कैलकुलेट करना आता है एंटीलॉग तो बहुत ही अच्छी बात है ना, बेस्ट है। टेबल देखनी सीखो, उसी से काम चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वैल्यू ऑफ रिएक्शन Q फॉर द सेल, सेल कौन सी दी है, गैल्वेनिक सेल है। गैल्वेनिक सेल में आपको कंसंट्रेशन गिवन है ना, 0.01 m एंड 1.25। तो यहाँ पे आपको फाइंड क्या करना है, Q की वैल्यू फाइंड करनी है। व्हाट विल बी द Q, रिएक्शन कोएफिशिएंट Q क्या हो जाएगा, निकाल लोगे, क्योंकि आपको क्या है, देखो कंसंट्रेशन दोनों की गिवन है, फंडा मैंने आपको क्लियर करा दिया था, नेक्स्ट इक्वेशन धूं धां करके एकदम अप्लाई कर देंगे, है ना, क्लियर दोस्तों, एकदम फाइटर जेट की स्पीड से अप्लाई कर देना है, बिना सोचे समझे, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही जा रहे हो आप, है ना। नेक्स्ट इक्वेशन अप्लाई कर दो, तुरंत आंसर आपके हाथ में। क्लियर गाइस, सो यहाँ पे आप आंसर निकाल देंगे। लेकिन इसमें एक बात का ध्यान रखना है, कभी सोचो कि सारी चीज़ें गिवन नहीं है और सर ने तो बोल दिया कि हमें नेक्स्ट इक्वेशन अप्लाई कर दो, उसमें सिर्फ आपको क्यू की वैल्यू निकालनी है दोस्तों, जिसके लिए आपको दोनों चीज़ें गिवन है ना। तो आपका जो आंसर इसमें गिवन ही है क्या आएगा, 6.4 इंटू 10⁻³ अगर आंसर कहीं मिस्टेक आ रखी हो तो इसके ऊपर मत चलना, अपनी कैलकुलेशन करके देखना, कहीं गलत दे रखा हो फिर क्या होगा, है ना। और अगर किसी का आंसर गलत आ रहा है, मतलब आपको लग रहा है कि बुक में गलत आंसर है, तो मुझे कमेंट जरूर करें, है ना। तो मैं देख के बताता हूँ, पता चलेगा कि हाँ कौन पढ़ रहा है। ठीक है दोस्तों, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है यहाँ पे, कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ द फॉलोइंग कंसंट्रेशन सेल एट 25 डिग्री सेल्सियस। सेल कौन सी है, कंसंट्रेशन सेल है, ये ध्यान रहे उसने दे दिया, कभी गैल्वेनिक सेल समझ के आप अप्लाई कर दो। सो सेल है यहाँ पे, कंसंट्रेशन सेल है, इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। और टेम्परेचर है 298 केल्विन, 25 डिग्री सेल्सियस मीन्स 298 केल्विन। तो यहाँ पे नेक्स्ट इक्वेशन अप्लाई कर देंगे, लेकिन इन केस ऑफ कंसंट्रेशन सेल, मैंने पहले भी बताया आपको प्रीवियस वीडियोस में कि ई नोट जो होता है, ई नोट 0 होता है, क्योंकि कंसंट्रेशन सेल में क्या होता है दोस्तों, दोनों साइड पे सेम सॉल्यूशन रहता है लेकिन डिफरेंट कंसंट्रेशन का, सेम इलेक्ट्रोड रहते हैं, बस उनका जो सॉल्यूशन है उसकी कंसंट्रेशन जो है वो डिफरेंट है। ये क्या करने के लिए काम में आता है, अरे यार क्या बोल रहा हूँ मैं, ये क्या करने के काम में आता है, ये आता है कि जो मोर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है उसको डाइल्यूट करने के काम आता है। ठीक है, सेल रुक जाएगी जब कंसंट्रेशन इक्वल हो जाएंगी। ठीक है दोस्तों, सो आंसर यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, आंसर भी 0.0414 वोल्ट, है ना। ई नोट सेल 0 ले लेंगे, और यहाँ पे ए जी ही है दोनों, तो एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, 0.0591 log 10, यहाँ पे कंसंट्रेशन दोनों की गिवन है 0.01 एंड 0.05। तो कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग आप Q को फाइंड कर लेंगे, Q फाइंड करने के बाद में कैलकुलेशन बचती है जो कि आप कर ही लेंगे, आई एम डैम श्योर। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन गिवन बिलो, ई नोट की वैल्यू भी गिवन है, रिएक्शन भी गिवन है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, सो वो आप निकाल देंगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालने में कौन सी बड़ी बात है, उसमें क्या है, ई सेल इज इक्वल टू 0, है ना, ये मैंने बताया था। सिंपल सा फॉर्मूला अगर आपको याद है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इक्वल टू एंटी लॉग ई नोट सेल इंटू एन अपॉन 0.0591, तो सबसे बेस्ट है। लेकिन थ्योरी भी क्या है उसकी, कि अगर ड्राइव करने के लिए ये आ जाता है तो आपको पता है कि ई सेल इज इक्वल टू 0, ई नोट सेल को 0 नहीं करना है ना।
कुछ बच्चे गलती कर देते हैं और फिर बोलते हैं कि सर ये तो गलत हो गया, ठीक है ना। सो कैलकुलेशन करके यहाँ पे आपको ई नोट सेल गिवन है, एन कॉपर कॉपर एंड एजी के केस में जो एन की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 2। 2 इलेक्ट्रॉन वहाँ पे चार्ज डिफरेंट है बट मैक्सिमम जो चार्ज है ना, उनका मल्टीप्लिकेशन करके दोनों को बैलेंस करना होता था, 2 × 1 2, ठीक है ना। एन की वैल्यू ये आ जाएगी, ठीक है दोस्तों। बाकी कैलकुलेशन आप कर लेंगे, क्लियर। अब बात करते हैं द सेल रिएक्शन गिवन है Mg सॉलिड प्लस कॉपर आयन, एक्वस सॉल्यूशन है, कॉपर सॉलिड मिल रहा है और Mg आयन में कन्वर्ट हो रहा है। तो Mg जो है वो ऑक्सीडेशन हाफ सेल में है और कॉपर जो है वो रिडक्शन हाफ सेल में है। द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ Mg एंड Cu आर, Mg का है -2.37 और कॉपर के है प्लस में 0.34 वोल्ट, ठीक है। तो सेल का ईएमएफ फाइंड करना है। सेल का ईएमएफ फाइंड कैसे करोगे आप, JEE 2007 का क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से देखेंगे। ईएमएफ आप कैसे फाइंड करेंगे, सिंपल सा फंडा है कैथोड माइनस एनोड, कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल माइनस एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल। सो दोनों के रिडक्शन पोटेंशियल आपको गिवन है 0.34 वोल्ट माइनस -2.37, जो कि प्लस हो जाएगा। दोनों को जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा 2 3 7 6 4 1 2.71, ठीक है ना, 2.71, ठीक है। 37 34 कितने होते हैं, 37 34 71, क्लियर गाइस, बस यही तो करना है। और 2 एज इट इज 2.71, आंसर सी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ फॉलोइंग रेडॉक्स रिएक्शन एट 298 केल्विन इज 1 × 10⁸। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपको गिवन है, ठीक है। खाली के इसमें यूज़ किया हुआ है, कहीं पे के सी यूज़ किया था और कहीं पे के ई क्यू, सो कन्फ्यूज नहीं हो जाना, है ना। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपको गिवन है। इफ द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ आयोडीन बिकमिंग आयोडाइड इज प्लस 0.54, व्हाट इज द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ Fe+3 से Fe+2। Fe रिडक्शन हाफ सेल है और जो आयोडीन है, आयोडीन वो ऑक्सीडेशन हाफ सेल में है, ठीक है दोस्तों। सो क्या करना है, रिडक्शन पोटेंशियल फाइंड करना है। कैसे करेंगे, हमें क्या क्या गिवन है, आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू गिवन है। तो सबसे पहले फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं हम। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट log के सी या के ई क्यू इज इक्वल टू ई नोट सेल इंटू एन अपॉन 0.0591। के की वैल्यू हमारे पास है, सो log के की वैल्यू यहाँ पे फाइंड हो जाएगी, जो कि कितनी आ जाएगी 8, है ना। सॉरी 8 नहीं आएगी, log 1 इंटू ये भी कर सकते हैं, सो जितनी भी आएगी, और 1 प्लस यस 8 ही आएगी, क्योंकि log 1 इज इक्वल टू 0 देन प्लस देन 8, हाँ 8, इसकी वैल्यू कितनी आएगी 8 आ जाएगी। उसके बाद में ई नोट सेल और एन यहाँ पे कितने यूज़ हो रहे हैं, वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आप फाइंड कर लेंगे। यहाँ पे एन की वैल्यू, ई नोट सेल की वैल्यू वहाँ से कैलकुलेट करनी है, और 0.0591 यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। सो ई नोट सेल की वैल्यू यहाँ से आपको निकल जाएगी, ई नोट सेल की वैल्यू आपके पास आ गई। उसके बाद में आपके पास क्या दिया हुआ है इसने, रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है ना, रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है आयोडीन का। सो हम क्या कर लेंगे, ई नोट सेल इज इक्वल टू रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एन कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, ठीक है। यहाँ से हम Fe का रिडक्शन पोटेंशियल कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है, जो कि वैल्यू आपकी आ जाएगी कितनी 0.77 वोल्ट, है ना। ये रहा इसका आंसर 0.77 वोल्ट, क्लियर दोस्तों। सो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए पॉइंट्स के साथ, कुछ नए फैक्ट्स के साथ। तब तक के लिए गाइज पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। ऑल द बेस्ट।